पानीपत नगर निगम के कमिश्नर को टैक्स कलेक्ट ना करना इस कदर महंगा पड़ जाएगा, ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अमूमन 139 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स कलेक्ट करने वाले पानीपत नगर निगम ने इस बार महज 9 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा किया है, जिसकी रिपोर्ट देखकर खुद शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज हैरान रह गए और विज ने पानीपत के नगर निगम कमिश्नर को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। विज ने कहा कि मैं विभाग के लिए हर साल सरकार से मांग कर बजट लाता हूं, लेकिन कर्मचारी हैं कि काम करने को तैयार नहीं हैं। विज ने कहा कि जब से मैंने मंत्रालय संभाला है तब से किसी भी कर्मचारी को वेतन के लिए धरना नहीं देना पड़ा। बावजूद इसके इस तरह से अधिकारी काम को ढीले तरीके से कर रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी बन जाता है। देखिए, मैंने सभी म्यूनिसिपल कमेटियों की टैक्स कलेक्शन की रिपोर्ट मंगवाया और पानीपत की जो रिपोर्ट आई तो देखकर मैं हैरान रह गया कि 139 करोड़ रुपए के बजटेड टैक्स की जगह पानीपत ने केवल 9 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। अब बताइए कैसे देंगे तनख्वाहें, कैसे करेंगे डेवलपमेंट वर्क। हर महीने मैं मांग कर तनख्वाह के लिए पैसे लाता हूँ। जिस दिन से मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री बना हूँ, कर्मचारियों को एक बार भी तनख्वाह के लिए धरना नहीं देना पड़ा। हर महीने हम तनख्वाह देते हैं और ये इनको नीचे बिठाया हुआ है काम करने के लिए और ये काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाना जरूरी था। इसलिए मैंने उनको सस्पेंड करने की रिकमेंडेशन की है। मोदी मेड डिजास्टर की वजह से देश मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। लोग भुखमरी से मर रहे हैं और अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं। इस ट्वीट के माध्यम से आज कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, जिसे लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपने ही अंदाज में राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आए। विज ने कहा कि किसी को गिलास आधा खाली नजर आता है तो किसी को आधा भरा हुआ, और जब से राहुल एंड पार्टी के हाथ से सत्ता गई है तब से इन्हें सब कुछ खाली नजर आ रहा है। विज ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी को बनाने वाले कम अक्ल हैं जो उन्हें पूरी बात नहीं बताते। ऐसा है, किसी को गिलास आधा खाली नज़र आता है, किसी को आधा भरा हुआ नज़र आता है। अब जब से राहुल गांधी एंड पार्टी के हाथ से सत्ता छीनी है, इनको तो सब कुछ खाली खाली नज़र आता है, इनको भरा हुआ कुछ नज़र नहीं आता। मोदी के राज में अनाज वितरण का बेहतरीन काम हो रहा है। वन राशन कार्ड, वन नेशन। जो माइग्रेटरी लेबर है, जो काम धंधों के लिए दूसरे प्रदेशों में जाती है, उनको इसका बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि वो अपना राशन कार्ड पहले जो बिहार से लेबर आती थी, उत्तराखंड से लेबर आती थी, यूपी से लेबर आती थी, उन बेचारों के यहाँ राशन कार्ड नहीं बन सकते थे और उनको सबसे ज़्यादा अनाज की ज़रूरत होती थी। अब प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन कार्ड कर दिया। अब वो जहाँ जाते हैं वहीं पर राशन कार्ड ले सकते हैं। हर जो व्यवस्था है उसमें बहुत सुधार हो रहा है, पर दुर्भाग्य ये है कि राहुल गांधी को बनाने वाले कम अक्ल हैं, वो पूरी बात उसको बताते नहीं हैं। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच अब भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के प्रत्याशियों पर जमकर निशाना साध रही हैं। भाजपा ने कांग्रेस के उम्मीदवार की राजनीतिक और सामाजिक पहचान पर सवाल उठाए तो पूर्व सीएम हुड्डा ने भी सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सीएम बनने से पहले उनकी पहचान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इसी सियासी बयानबाजी के बीच अब सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। विज ने कहा कि चुनाव प्रचार में सच्चाई बोलना जरूरी है और यह सच है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को आज कोई भी नहीं जानता। नहीं तो ये तो कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है, और सच्चाई बोलना चुनाव प्रचार में आवश्यक होना चाहिए कि सच ही बोलेंगे। तो वो सच ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी खड़ा है उसकी कोई पहचान नहीं है, उसने कभी कोई सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया है, लोगों को वो जानता नहीं है, लोग उसको जानते नहीं हैं, तो लोग सच ही कह रहे हैं।